नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सफला एकादशी की। जी, एकादशी का व्रत जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण की शुद्धि के साथ में भगवान श्री नारायण की हरि की एकाग्रता सायुज्यता की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय और साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, इन सब की निवृत्ति होती है, इन सब के पापों की निवृत्ति होती है। इसलिए एकादशी कहते हैं। तो इस बार सफला एकादशी का व्रत कैसे करें, क्या पूजा करें, किस तरह से भगवान को रिझाएं ताकि आपके कष्टों की निवृत्ति हो, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार। आज एकादशी रात्रि को 7:18 तक और विशाखा नक्षत्र पड़ेंगे दोपहर 12:20 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:27 से 10:49 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। जैसे मैंने चर्चा की कि हमारे यहाँ बड़े बड़े यज्ञों का जो पुण्य होता है उससे भी श्रेष्ठ पुण्य एकादशी की व्रत करने से होता है। उसमें भी पौष महीने के एकादशी को भगवान कृष्ण ने श्रेष्ठ बताया। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने कहा कि बड़े बड़े यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ जो फल होता है वो एकादशी का होता है। इसलिए एकादशी को बड़े मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने सभी पापों के प्रायश्चित के लिए जरूर करना चाहिए। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी की प्रवृत्ति होती है और इस दिन भगवान नारायण की विधिपूर्वक पूजा करना चाहिए। ये एकादशी सभी प्रकार से कल्याण देने वाली है, इसीलिए इसका नाम रखा सफल, फल सहित फल देने वाली एकादशी, जो फल से की जाती है। सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण के विभिन्न नाम मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। जैसे आपको आता हो तो पुरुषोक्त से भगवान नारायण का पूजन करें। तो सबसे पहले गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका बनाएं और फिर उसके बाद नारायण की पूजा करें। षोडशोपचार से भगवान नारायण की पूजा करके और फिर दीपदान करना चाहिए। दीपदान रात को सभी वैष्णव नाम संकीर्तन करें और फिर रात्रि जागरण करें। एकादशी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हजारों वर्ष तक जो तप करने का फल प्राप्त होता है वो सफला एकादशी के व्रत करने से पूरा हो जाता है। मतलब कहते हैं कि सभी प्रकार के व्रतों की सिद्धि जो है वो सफला एकादशी के करने से हो जाती है, उसका फल वैसा मिलता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले कहा कि दशमी के दिन भी सात्विक आहार लेना चाहिए, एक टाइम आहार लें और फिर दूसरे दिन जल्दी से सूर्योदय से पहले उठ करके और स्नान कर लें। स्नान करके उगते सूर्य को, भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि आज मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, आज भगवान नारायण की सायुज्यता के लिए एकादशी का व्रत करूँगा और फिर भगवान का गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका के साथ पूजन करें षोडशोपचार से और फिर भगवान को अनेक प्रकार के फल अर्पित करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक बार जरूर पाठ करें, एक माला जब पाठ करें और फिर भगवान को धूप दीप नैवेद्य से आरती उतार करके और सुंदर फलों का भोग लगा करके और इस सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए ये व्रत करना चाहिए। तो इस व्रत के करने से इस प्रकार से आपको सिद्धियां मिलती हैं। अब चलिए 12 राशियों का सफ़र शुरू करें। बात करेंगे मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो इस राशि में लिखा कि मेष राशि में चंद्रमा जो है, चंद्रमा इस समय 8वें स्थान में केतु के साथ में है। लग्न में मंगल है तो जबरदस्त ऊर्जा है, मगर चतुर्थेश अगर अष्टम स्थान में हो और केतु के साथ में हो तो वाहन की परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो वाहन का मेंटेनेंस रखें और इसके अलावा आप देखिए कि सूर्य और शुक्र एक जगह पर बैठे हैं, बुध शनि गुरु एक साथ बैठे हैं। मतलब अवसरों का इस्तेमाल करें। बहुत तरह के जो लाभ हैं आपके उनको ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप बिजनेस में काम शुरू कर सकते हैं। 2 चीज़ों का एकदम ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, यात्रा न करें क्योंकि चतुर्थेश अष्टम स्थान में है।
और दूसरा, किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, इससे बचना चाहिए। लग्न में मंगल है तो खूब ऊर्जा है, इस ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा और आतुरता यानी जल्दबाजी किसी काम में न करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? तो भगवती महामाया की पूजा करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु, 12वें स्थान में मंगल, यानी खर्च थोड़ा सा ज़्यादा। मुझे लगता है सामाजिक सरोकार के कामों में ज़्यादा व्यस्तता रहेगी। 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु, बहुत सारे मेहमान आ सकते हैं और मेहमानों के स्वागत में शायद आज का दिन पूरा निकल जाए। बहरहाल 8वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र। सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों को जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। भाग्य स्थान में पड़े हुए गुरु शनि बुध जो बताते हैं कि आध्यात्मिक उपक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं। इस राशि में हम देखते हैं कि 12वें स्थान में मंगल है, खर्च पर एकदम कंट्रोल करना होगा। नींद की परेशानी हो सकती है, रात्रि जागरण बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान और फिर भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की, जिसके स्वामी बुध बैठे इस समय मकर राशि में जी। तो लग्नेश बुध और चतुर्थेश बुध अगर अष्टम स्थान में हो तो क्या होता है? तो देखिए इस समय भूमि वाहन मकान में खर्च हो सकता है। लग्नेश अष्टम स्थान में हो, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि मिथुन राशि, कुंभ राशि और साथ में सिंह राशि, इन राशियों पर थोड़ा सा बृहस्पति और शनि का प्रभाव अच्छा नहीं। इस राशि में हम देखते हैं कि 7वें स्थान में इस समय 7वें स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों के लिए अपने दोस्तों का साथ मिलने वाला है। इस समय 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं। 6ठे स्थान में चंद्रमा केतु, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, बैठकर बात करिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा केतु के साथ में बैठे 5वें स्थान में, तो लग्नेश पंचम स्थान में हो तो क्या होता है? मन चंचल होता है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, आकस्मिक आय बेहतर होंगी। इस समय 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं। निश्चित तौर पर जानिए कि आपके दोस्त आपको काफ़ी सहयोग करने वाले हैं। बुध भी साथ में बैठे हैं, तृतीय बुध अगर 7वें स्थान में हो तो परिवार के लोगों के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस समय आप चाहें तो चूँकि कन्या राशि के स्वामी भी इस समय बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में, तो द्वादशी बुध 7वें स्थान में बैठे हैं, तो स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? सलाह यह है कि भाई आप अपनी ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करें। वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। आय का एकदम सही इस्तेमाल करें, क्योंकि लिखा है क्षणश कर्षच विद्यामर्थं साधयेत्, मतलब थोड़ा थोड़ा करके धन का संचय जरूर करना चाहिए। राहु के मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य हैं और ये बैठे इस समय 5वें स्थान में, यानी संतान को लेकर ज़्यादा चिंता हो सकती है। 6ठे स्थान में गुरु शनि बुध बैठे हैं। संपत्ति के विवाद हो सकते हैं या फिर रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। बहरहाल अगर हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में पड़े मंगल को देखें तो ढेर सारे अवसर हैं। 4थे स्थान में चंद्रमा केतु, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय 10वें स्थान में राहु बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि कहीं वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है इस समय राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। मतलब अगर हम देखें तो इस तरह के ग्रहों के संयोजन में ज़्यादातर राशियों में थोड़ा सा फंसाव दिखाई पड़ेगा, मतलब काम में बाधाएं दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े और उसमें सिंह राशि वाले जातकों को ज़्यादा उलझने दिखाई पड़ सकती है। करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, केतु की मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। इस समय हम देखें कि तीसरे स्थान में चंद्रमा केतु, स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन हो सकता है। भाग्य स्थान में राहु, लगातार उलझने बनी रह सकती हैं। 4थे स्थान में सूर्य शुक्र, भूमि वाहन मकान के प्रबल हो सकते हैं। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर के बेहतर कुछ अवसर। इस समय रोगेश पंचम स्थान में, यानी संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय अगर हम देखें कन्या राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में मंगल, अकेलापन, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, आतुरता और बेवजह की व्यग्रता हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में लगातार धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि राहु भाग्य स्थान में है। और हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों एक बात की आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। सफला एकादशी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि वैसे 12 महीनों की एकादशी बड़ी श्रेष्ठ होती है, मगर पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी विशेष फलदायी होती है, चूँकि फलों से इसकी पूजा होती है और ये सफल एकादशी कहलाती है। तो इसलिए भगवान नारायण का
फलों से पूजन करना चाहिए और फिर उसके बाद में व्रत करते हुए अगले दिन द्वादशी के दिन हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके और फिर इस व्रत का पारण करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखते हैं कि परिस्थितियां कैसी हैं। इस राशि में लग्नेश शुक्र हैं और लग्नेश शुक्र इस समय बैठे तीसरे स्थान में, मतलब स्वभाव में थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है। 8वें स्थान में राहु है, बेवजह की बातों से मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 4वें स्थान में शनि। भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल हैं। इस राशि में क्या करना चाहिए, तो राहु के दोषों की निवृत्ति के लिए राहु के मंत्र जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। लग्न में चंद्रमा केतु है। सर लिखते हैं कि चंद्रमा के साथ में केतु जातक को चिड़चिड़ा बनाता है, मतलब इस राशि में किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन बेहतर नहीं। 7वें स्थान में राहु, दोस्तों का साथ नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ एक दोस्त आपको चीट कर दें, तो इस बात से एकदम ध्यान रखें। रूटीन आपकी बेहतर होनी चाहिए। 30 स्थान में शनि, बेवजह के अहंकारों से आप परेशान हो सकते हैं। 6ठे स्थान में मंगल, अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। और 7वें स्थान में राहु, किसी प्रकार की फाइनेंशियल डीलिंग बड़ी सावधानी से करें। यहाँ भी राहु का फंसाव दिखाई पड़ेगा, तो इस राशि में क्या करना चाहिए, तो मोटे तौर पर 12 राशि के सभी जातकों के लिए चाहिए कि भगवान शिव का पूजन जरूर करें और इसके अलावा भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ सकता है। 12वें स्थान में चंद्रमा केतु, यात्राएं हो सकती हैं, शत्रु बाधा हो सकती है, अज्ञात भय हो सकता है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर बेहतर कुछ सोच सकते हैं। यहाँ पर हम देखें धन स्थान में गुरु शनि और बुध एक साथ बैठे हैं, संपत्ति के योग प्रबल होंगे। इस राशि में हम देखें कि राहु का क्या प्रभाव होगा, तो राहु अज्ञात भय देते हैं और इस भय से बचने के लिए आपको भगवान शिव का पूजन तो करना ही चाहिए। इसके अलावा शनिश्चर मंत्र करें, काले तिल का उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में गुरु शनि बैठे बुध के साथ में, तो इस राशि में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है। इस समय देखें 12वें स्थान में सूर्य और शुक्र, भाग्येश अगर भाग्येश अष्टमी 12वें स्थान में हो तो बड़े स्थान परिवर्तन, शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होगा। इसके अलावा शुक्र देखें, शुक्र दशमेश होकर 12वें स्थान में, बॉसेस की नाराजगी हो सकती है। 11वें स्थान में चंद्रमा केतु, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 4थे स्थान में मंगल, जबरदस्त प्रतिष्ठा मिलने वाली है। क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जिसे सावधान रहना चाहिए, मतलब मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रूटीन में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय लग्नेश और द्वादशेश दोनों ही 12वें स्थान में है, द्वितीयेश भी 12वें स्थान में है और इस समय और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पंचमेश भी 12वें स्थान में है। मतलब कुल मिलाकर के संतान की चिंता हो सकती है, हेल्थ की चिंता हो सकती है, संपत्ति की चिंता हो सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। इन सब से इस राशि वाले जातकों के लिए बचना चाहिए। 3रे स्थान में मंगल, काफी आतुरता होगी। 4थे स्थान में राहु, पारिवारिक फंसाव के कारण परेशान होंगे। 10वें स्थान में चंद्रमा केतु, वर्क प्लेस में काफी ज्यादा टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा। 11वें स्थान में सूर्य शुक्र, आय की स्थिति बेहतर है मगर कुल मिलाकर खर्च ज़्यादा होगा। क्या करना चाहिए, तो गुरु और शनि की प्रियता के लिए आपको यथासंभव चंद्रमा के मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें दूध और जल से, और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सब कुछ बेहतर है जी। धन स्थान में मंगल पड़े हैं, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 3रे स्थान में राहु, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। अगर इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा केतु को देखें तो ढेर सारे अवसर होंगे। 10वें स्थान में सूर्य शुक्र, वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में गुरु शनि बुध, लाभ की स्थिति है। कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ अच्छा है, सिवाय इसके कि अपनी फैंटेसी पर कंट्रोल करें। क्या करना चाहिए, बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं अंजना। अंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ, अभी जयपुर से बोल रही हूँ मैं। जी सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही थी। डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 89। जी जी जी। 11:55 दिन का समय है AM। जन्मस्थान जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। और एक तो इन्होंने क्या MD किया हुआ है पीडियाट्रिक्स, अब DM भी करना चाहते हैं जी। चलिए। और अभी कहीं सर्विस ज्वाइन करी नहीं है, और शादी कब तक होगी। ये डॉक्टर हैं? हाँ जी डॉक्टर है, पीडियाट्रिक्स, MD पीडियाट्रिक्स किया हुआ है इन्होंने, DM करना चाहते हैं आगे पीडियाट्रिक्स में। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और उनकी जो राशि है वो भी कर्क है। पहला प्रश्न
शादी का। सप्तमी छठे स्थान में है, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, क्योंकि अर्क विवाह कराने से इनके विवाह की जो बाधाएं हैं दूर होंगी। दूसरा प्रश्न कि क्या ये डीएनबी कर पाएंगे? निश्चित तौर पर कर पाएंगे, क्योंकि 11वें स्थान में बृहस्पति मंगल के साथ में है और सूर्य बुध दशम स्थान में है। एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट की तरफ पूजे जाएंगे। परेशानी क्या है? 8वें स्थान में राहु। जिंदगी में कोई भी लाभ बड़ी आसानी से मिल पाए ऐसा संभव नहीं। सप्तमी छठे स्थान में, शादी में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, मगर चूंकि शादी का योग आ गया है इसलिए शादी की बात जरूर करिएगा। इस समय शुक्र की महादशा और शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर शुरू हो गया है, जिसका मतलब ये है कि जीवन में मंगल ही मंगल होने वाले हैं, क्योंकि मंगल इनके 11वें स्थान में और दशमेश है। मतलब पढ़ाई और शादी, ये 2 लक्ष्य वर्ष 2021 में जरूर पूरे हो जाएंगे यदि आपने प्रयास किया तो। इसके अलावा शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें, और इन्हें हो सके तो एक 4 कैरेट का टोपैज और 4 कैरेट का मूंगा जरूर याद से धारण कराएं, ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। कुल मिलाकर के वर्ष 2021 इनके लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे साथ अगली कॉलर चेतना। चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? चेतना जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है पंडित जी। जी प्रणाम बताइए। पंडित जी। जी प्रणाम, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती थी। पहले भी मैंने आपसे बात करी थी, आपने बताया था उसका ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाएगा। अक्षत तिवारी नाम है, 26/1/2001। 26/1/2001। समय 9:10 सुबेरे रात शाम? में। रात में। जन्म स्थान? 9:10। जन्म स्थान इंदौर। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? यही पूछना था, उसका 12th तो हो गया, आपको मैंने पहले बताया था, और उसका क्या हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग गुजरात में रहते थे, हम लोग बताया यही पढ़ ले तू, मगर वो जिद इतनी ज्यादा जिद कर रहा है कि नहीं मेरे को इंदौर ही जाना है, तो उसको भेजना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या है उसका कुछ आगे का? मैं कुछ समझ पाया तो ये समझ पाया कि बच्चा बाहर जाना चाहता है और हाँ, आप लोग इंदौर भेजने के लिए मतलब, राजी नहीं है। हाँ। जी, आपके बेटे का जन्मलग्न सिंह है और उसकी राशि कुंभ है। अप्रैल 6 के बाद बृहस्पति अनुकूल हो जाएंगे। अभी तो अनुकूल नहीं है मगर आगे अनुकूल हो जाएंगे। आपका प्रश्न है क्या बच्चे को बाहर जाना चाहिए? बच्चे का चतुर्थेश अपने स्थान से 12वें है, निश्चित तौर पर जाना चाहिए। ग्रहों की दशाएं देख लेते हैं, इस समय मेंटल कंडीशन कैसी है, क्या वो डाइवर्टेड हैं तो फिर निर्णय अलग होगा, अदरवाइज डाइवर्टेड नहीं होंगे तो आपको जरूर भेज देना चाहिए। जी, इस समय हम देख पा रहे हैं कि गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको बच्चे को आंख मूंद करके भेज देना चाहिए। मगर एक परेशानी कि सितंबर 2021 के बाद में शनि की दशाएं शुरू हो जाएंगी। शनि सप्तमेश होकर बैठे और सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करने से रोकिएगा, वरना इनका आने वाला करियर आने वाले 3 सालों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मतलब अनावश्यक मित्रता करना इनके लिए भारी पड़ेगा और स्वभाव में हो सकता है थोड़ा सा एरोगेंस जनरेट हो। तो इन्हें बताइएगा कि पढ़ाई में सबसे बड़ी परेशानी हम्बलनेस की है। यदि हम्बलनेस होगा तो पढ़ाई होगी, वरना परेशानी हो सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर के इनका भविष्य अच्छा है। क्या करना चाहिए आपको इसके लिए शनि की शांति करानी चाहिए वर्ष 2021 के सितंबर के बाद, और उसमें भी शनि की शांति के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक और साथ में काले तिल का दान कराना बिल्कुल ना भूलें। और इस बच्चे को हो सके तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाएं। आप इस बच्चे की बेहतरी के लिए मंगल का व्रत कर सकती हैं, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर हैं शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो गुरु जी, मैं अपनी पुत्री के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है आंचल रस्तोगी। जन्म तिथि है 17 फरवरी 1999। जन्म का समय है 6:55 शाम को, और जन्म का स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। हमने अपनी पुत्री का विवाह 14 मई 2021 में होना है। इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ये बेटी है या बेटा? बेटी है। अच्छा, बेटी है। 6 अप्रैल के बाद विवाह हो ही जाएगा, क्योंकि बृहस्पति कुंभ राशि में है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि कुंभ राशि वाले जातकों को इस वक्त बाधा है, मगर बृहस्पति के अनुकूल होते ही इनके जीवन में भगवान की ब्लेसिंग्स बरसने लगेंगी। बड़ा प्रश्न ये है कि शनि इनका सप्तमेश होकर के भाग्य स्थान में है और लग्न इनका सिंह है, राशि इनकी कुंभ है। तो मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आने वाला दाम्पत्य जीवन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक परेशानी है कि इनको थोड़ा सा तनाव जल्दी होता है, तनाव की प्रॉब्लम है इनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तनाव को मैनेज करिएगा, क्योंकि शुक्र की ही अंतर्दशाएं चल रही हैं। मतलब आने वाला 3 साल काफ़ी संघर्ष भरा रहेगा। इस बात की पक्की संभावना है कि थोड़े से तनाव के कारण इनके अंदर
थोड़ी सी असुरक्षा जरूर होगी। आप इनकी शादी कर रहे हैं पर ये मन से शादी के लिए तैयार हैं नहीं, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लीजिएगा। बच्ची से कहिएगा कि शुक्रवार का व्रत किया करें, दुर्गा जी की पूजा किया करें, नवाण मंत्र का जप किया करें, और हो सके तो इस बच्ची के लिए एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपास इसके लिए बनवा दें, ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर के शादी तो जरूर होगी, मगर शादी के आने वाले 2 साल थोड़े से तनाव भरे हो सकते हैं, सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी जी। तो अब आपसे विदा लेते हैं, साथ में फेसबुक के दोस्तों से भी विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।